स्टूडेंट एग्रीकल्चर एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जिसका टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मेल फीमेल गैमेट्स है उनका जो उत्पादन है उस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गैमेटोजेनेसिस कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में आ जाइए, पौधों जानवर यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों कि जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल दोनों जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या है, माइटोटिक डिवीजन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंजियोस्पर्म। ठीक, यानी कि मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग के मिलने को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। परिणामी कोशिकाओं में द्विगुणित संख्या को पुनः स्थापित करता है, यानी कि आधे मेल के आधे फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में मिलकर दोबारा से क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के सेल के अंदर डिप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जाइगोट कह रहे हैं। ठीक, बाद में माइटोटिक डिवीजन एम्ब्रियो की कई कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं जो नए व्यक्ति के टिश्यू और अंगों में व्यवस्थित हो जाते हैं। पौधों में मेल गैमीट्स का उत्पादन स्टमिन से होता है। ठीक है, और फीमेल गैमीट्स का उत्पादन प्रिस्टिल यानी कि गाइनोसियम में किया जाता है। गैमीट्स के उत्पादन दो चरणों में होते हैं, जिसे हम क्या करें, स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। बात करें स्पोरोजेनेसिस, यानी कि स्पोरोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर यहाँ पर मेल गैमेट्स है और मेगास्पोर क्या है, फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट है यानी कि उत्पादन जो है यह एंथर से यानी कि स्टामिन से होता है। ठीक है, और परागकण के रूप में होता है, जबकि मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो से होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, आप देखिए, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर इन एंथर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहने का मतलब यह है कि फ्लावर के जो मेल भाग है जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टामिन कह रहे हैं, जिसमें एंथर और फिलामेंट दोनों शामिल हैं। जब एंथर का हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो वहाँ पर हमें चार प्रकार की जो पॉलिन सैक मदर सेल दिखाई देती है, जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, जिससे दो सेल बनती हैं, फिर दोबारा से मियोसिस होता है, फिर तीसरी बार माइटोटिक डिवीजन होता है। इस तरीके से चार, एक पीएमसी सेल से यानी पॉलिन मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ये चारों माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप कर क्या बना लेते हैं, परागकण बना लेते हैं। ठीक, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। जबकि दूसरी जो फीमेल वाली उसे क्या कह रहे हैं हम, मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, जो मेगा मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता है, जिससे चार हैप्लॉइड मेगास्पोर बनती है। इन चार मेगास्पोर मदर सेल में से तीन मेगास्पोर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती हैं, और एक जो लास्ट में फंक्शनल मेगास्पोर बनता है वो किसका निर्माण करता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। यानी कि मेगा मदर सेल से ओव्यूल के फॉर्मेशन को हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक, ऐसे ही जो पॉलिन मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन रहे हैं उनका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक, तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में जो मेल गैमेट्स है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर है उससे क्या बनता है, पॉलिन ग्रेन बनता है। ठीक,
ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर क्या करता है, सही समय आने पर क्या करता है, जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक जनन नाभिक होता है, वनस्पति नाभिक, जैसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये पॉलन ट्यूब से होते हुए एक सेल तक जाते हैं। जबकि मेगास्पोर जेनेसिस में क्या होता है, जो मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल है वो डेवलप करके क्या बनाती है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, अंडर माइटोटिक डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर दोबारा से माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर दोबारा से, यानी कि 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है और सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 ऊपर की साइड चले जाते हैं और 3 नीचे की साइड चले जाते हैं। जो 3 ऊपर जाते हैं न्यूक्लियस उनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और जो नीचे जो 3 न्यूक्लियस जा रहे हैं उसमें से बीच वाला एक सेल कहलाता है और दोनों साइड वाला सिनर्जिड सेल कहलाता है, तथा बीच में सेंटर न्यूक्लियस रहता है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, सेंटर न्यूक्लियाई भी कह रहे हैं, ठीक। इस तरीके से क्या बनता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा कि स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुँचे, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ और उसके जो न्यूक्लियस है वो एक सेल से जाके फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल फीमेल गैमीट्स का आपस में फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अगर ये सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और बाद में ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का निर्माण होता है, ठीक है। इस